जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 67 बीपीएससी और सीडीपीओ टेस्ट सीरीज 4 की बात करेंगे। इसके पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। अभी हम लोग भूगोल का टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लिए जाएंगे। ये चौथा टेस्ट है भूगोल का। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें कौन कथन सही है? तो इसमें से देखिए, केवल एक कथन गलत है। इसका निर्माण नियंत्रण राज्य लोक निर्माण विभाग करती है, गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, यानी एक से अधिक है, इसलिए ई इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। ग्रामीण सड़कें उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ की आबादी, तो जहाँ आबादी 500 या उससे अधिक है उसके द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें निर्मित की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नंबर 3 है, भारतीय सड़कों का प्रकार इनमें कौन नहीं है? तो ये भी सड़क का प्रकार है, ये भी है और ये भी है। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग भारत में सड़कों का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, भूपेन हजारिका सेतु जो कि देश का सबसे लंबा नदी पुल है, किस नदी पे बना है? ये सेतु जो है असम राज्य में है और 9.15 किलोमीटर लंबा है। वर्तमान में देश का सबसे लंबा नदी पुल है और ये है नदी लोहित पर, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आंसर डी हो जाएगा, लोहित नदी। नंबर 5, देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे अवस्थित है? सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे अवस्थित है? तो ये राजमार्ग है NH44, और जो कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44, उसी पर कश्मीर में अवस्थित है। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नंबर 6 है, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना में इनमें कौन देश शामिल नहीं है? देखिए, मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बहती है, गंगा नदी भारत में बहती है। तो गंगा और मेकांग के देशों के बीच सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना है और इसी के लिए यह प्रोजेक्ट लाया गया है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश, इसमें वियतनाम है, म्यांमार है और उसके अलावा बांग्लादेश है और कंबोडिया वियतनाम है। इन सबको मिलाकर ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट। सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट नंबर 7 है, देश की पहली रेल की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, देश का फर्स्ट रेल 1853 में शुरू हुआ था, 16 अप्रैल को, और देश में 1848 से 56 तक डलहौजी का शासनकाल था। इसी के काल में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डलहौजी। नंबर 8 है, देश की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तो ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाया गया था, दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाया गया था। और ये देश की पहली निजी ट्रेन है जो कि IRCTC के द्वारा चलाई जा रही है। नंबर 9 है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये कोलकाता में नदी हुगली, यानी गंगा की नदी है हुगली, एक शाखा, उसी के नीचे निर्मित की जा रही है। तो आंसर कोलकाता हो जाएगा। नंबर 10 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय हाजीपुर में है और सिकंदराबाद जो है वह दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। कोलकाता दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर उत्तर पूर्व का मुख्यालय है और इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। नंबर 11 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में संचालित मेट्रो को किस नाम से शुरू किया जा रहा है? तो ये आंसर हो जाएगा भोज मेट्रो। मध्यकाल में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में राजा भोज का शासन था, जिन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना की थी। भोजपुर का आधुनिक नाम भोपाल है, तो इन्हीं के नाम पर भोज मेट्रो रखा गया है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, भोज मेट्रो। नंबर 12, भारत की पहली जल मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की गई है? तो जल मेट्रो शुरू किया गया कोच्चि में, जो कि केरला राज्य में अवस्थित है। नंबर 13 है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, किस नदी पर अवस्थित है? नदी है चेनाब नदी। इस पर वर्तमान में
आर्क के शेप में विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है, तो ये आपका चेनाब नदी पर है कश्मीर में। 14 है, हाल ही में 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये मधेपुरा बिहार में निर्मित की जा रही है, जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन है। नंबर 15 है, वर्तमान में भारत का कितने देशों के साथ वायु परिवहन का अनुबंध है, तो ये अनुबंध 103 देशों के साथ है, अर्थात भारत के वायुयान 103 देशों में लैंड कर सकते हैं और वहाँ के वायुयान भारत में आ सकते हैं। नंबर 16 है, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। हालांकि नोएडा दिल्ली क्षेत्र में आता है, लेकिन राज्य की सीमा इसके उत्तर प्रदेश के तहत है। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता में भी है, पटना में भी और दिल्ली में भी है। नेक्स्ट नंबर 17 है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस नदी में स्थित है, जल मार्ग संख्या 2 नदी ब्रह्मपुत्र में स्थित है, सदिया से धुबरी के बीच में 891 किलोमीटर के बीच अवस्थित है, 891 किलोमीटर के बीच स्थित है। और जल मार्ग संख्या 1 गंगा नदी में स्थित है। इसका ऑप्शन के अनुसार डी सही हो जाएगा। नंबर 18 है, डायमंड हार्बर पोताश्रय किस बंदरगाह के पास स्थित है, तो ये डायमंड हार्बर कोलकाता में स्थित है और वहाँ बंदरगाह है कोलकाता हल्दिया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नंबर 19 है, तापी प्रोजेक्ट में इनमें कौन देश शामिल नहीं है, तो तापी का पूरा नाम है T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। चारों ऑप्शन है, यानी एक से अधिक, ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 20 है, किस समिति के सुझाव पर जनजातियों के समुदाय को चिन्हित करने के लिए मानक तय किए गए, तो ये समिति है चंदा समिति। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव संबंधित है, तेंदुलकर समिति गरीबी संबंधित है और ये कोई समिति का नाम नहीं है, तो इनमें से आंसर हो जाएगा बी चंदा समिति। नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 44 है, डीपीएसपी के तहत इसके द्वारा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 14 समता का अधिकार दर्शाता है। आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को दिखाता है। तो शिक्षा और अर्थशास्त्र प्रावधान अनुच्छेद 46 में किया गया है। नंबर 22 है, सोमपेन ओनगो जारवा किस क्षेत्र की जनजातियां हैं, तो ये अंडमान निकोबार आदि में मिलते हैं, तो ये द्वीपीय क्षेत्र की जनजातियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 23 है, राजस्थान की सर्वाधिक मुख्य जनजाति कौन सी है, तो मीना राजस्थान की सबसे मुख्य जनजाति है। हालांकि भील, सांसी और गरासिया भी वहाँ मिलती है, लेकिन सबसे प्रमुख मीना है। 24 है, वन बंधु कल्याण योजना जो कि जनजातियों के कल्याण के लिए 2014 में लाया गया था, किस मंत्रालय द्वारा लाया गया, तो ये मंत्रालय था केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, इसी के द्वारा ये लाया गया था। नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कितनी % जनसंख्या निवास करती है, तो 17.7%, कहीं कहीं आपको 17.5%, कहीं कहीं 17.6% मिलेगा डेटा। तो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन 17.67% डी इसका सही हो जाएगा। 27 है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती यानी स्लम बस्ती कौन सी है, तो ओरेंगी पाकिस्तान कराची शहर में स्थित है, कराची प्रांत में, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। धारावी मुंबई में भारत में है और ये भारत की सबसे बड़ी धारावी, लेकिन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम बस्ती है भारत में। नंबर 27 है, भारत में नियमित जनगणना आरंभ होने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो नियमित जनगणना 1881 में शुरू किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन थे। इनका कार्यकाल रिपन का 80 से 84 था। और उसके पहले 1882 में पहली बार जनगणना किया गया था, उस समय लॉर्ड मेयो शासन में थे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी इसका सही होगा, लॉर्ड रिपन। 28 है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया गया है, तो 2022 इसका सही आंसर है। इस वर्ष तक सभी को आवास देने का लक्ष्य तय किया गया है। ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ई इसका सही हो जाएगा। 29 है, गोवा में
गोवा को 1961 ईस्वी में विदेशी शासन से मुक्त कराकर संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। गोवा में किसका शासन था? तो गोवा में शासन था पुर्तगालियों का, जो आज़ादी के बाद भी वहाँ जमे हुए थे। 1961 में गोवा को मुक्त करा लिया गया और उस समय उसको संघ प्रदेश का दर्जा दिया गया। हालांकि गोवा में 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को। 30 नंबर है, भारत में क्रमशः कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 और 8 संघ प्रदेश हैं। 29 राज्य पहले थे और 7 केंद्र प्रदेश थे। तो 29 में से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके उसे 2 भागे बांट दिया गया, तो राज्य संख्या 28 हो गए और ये 9 हो गया। लेकिन पुनः दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला दिया गया, अतः 8 हो गए, इसलिए 28 8 सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 31 है, बगीचों का शहर व भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, संसार में सिलिकॉन वैली कहते हैं कैलिफोर्निया अमेरिका में, भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। 32 है, राजनीतिक भूगोल का हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था मैकिंडर ने। मैकिंडर को ही हृदय स्थल सिद्धांत का जनक माना जाता है। वहीं स्पाइकमैन को रीमलैंड सिद्धांत का जनक मानते हैं। वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 33, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मोर्गन और आइजैक ने दिया था। इनमें से एक से अधिक, ई इसका सही हो जाएगा। वहीं वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था और अगासिज ने हिम स्थलाकृति के निर्माण संबंधी सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 34 है, समान वायु दाब वाले स्थानों को जो रेखा मिलाती है उसे क्या कहते हैं? आइसोबार। आइसोबार में बार लगा हुआ है, बार वायु दाब को मापती है, इसलिए आइसोबार हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है। 35 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस महादेश में स्थित है? तो एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, 979 मीटर इसकी हाइट है और यह साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में अवस्थित है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि साउथ अमेरिका इसमें ऑप्शन नहीं है। तो वेनेजुएला की नदी कैरो पर यह अवस्थित है, 979 मीटर हाइट है इसकी। 36 नंबर है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं जल का डेंसिटी, जल का घनत्व, जल की आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो और हाइग्रो दोनों में अंतर है। हाइड्रो से जल का घनत्व मापते हैं और हाइग्रो से आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। 37 है, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये रेखा है मैगिनॉट रेखा। और ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है 49th, ये कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा रेखा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नंबर 38 की बात करते हैं आगे। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में झीलें पाई जाती है। 39 है, भारत में ब्लू माउंटेन्स की संज्ञा किसे दी जाती है? तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन्स की संज्ञा दी जाती है। कारण ये कि वहाँ पर बहुत अधिक घने पेड़ पौधे हैं और घने पेड़ पौधे होने के कारण वायुमंडल में लगातार बादल बने रहते हैं जो कि ब्लू दिखता है। नंबर 40 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा है, वर्ड है नदी बड़ी पूछ रही है, लंबी नहीं। तो ये सबसे जो बड़ी नदी है वर्ल्ड का वो अमेजन नदी है। अमेजन जो कि दक्षिण अमेरिकी महादेश में है और नील सबसे लंबी नदी का दर्जा प्राप्त है इसको। इनमें से कोई नहीं, ई इसका सही हो जाएगा। 41 है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है जो हाल में चर्चा में रहा है? तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरवन है, लेकिन पूछा है दूसरा सबसे बड़ा कौन है और हाल में चर्चा में रहा है ये, तो भितरकनिका, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये सेकंड सबसे बड़ा मैंग्रोव का स्पॉट है। 42 है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये 28 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये। 43 है, किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये असम में शुरुआत किया गया है छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए। 44 है, बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी बचे हुए मैचों
को कराने की घोषणा किस देश में किया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में घोषणा कराया गया है करने का, जो कि चांस है कि सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। भारत में कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, अब यूएई में कराने का घोषणा किया गया है। 45 है, हाल ही में संजय दत्त को यूएई की ओर से गोल्डन वीज़ा दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो गोल्डन वीज़ा का अर्थ होता है लंबी अवधि के लिए निवास वीज़ा, अर्थात लंबे समय के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं। 46 नंबर है, बशर अल असद किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सीरिया के राष्ट्रपति थे, चौथी बार चुने गए हैं, तो ये एक बार पुनः वहाँ के चुने गए हैं, तो सीरिया इसका आंसर हो जाएगा। 47 है, प्रथम महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये वी ओलेटी है। शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली नौसेना पायलट है। भावना कंठ भारत की पहली फ्लाइट पायलट है, यानी जो फाइटर प्लेन होता है उसकी पायलट है भावना कंठ। और ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, वी ओलेटी। 48 नंबर है, किस राज्य के किसान साजी एनएम को भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है? किसान है ये केरल के, जैव विविधता क्षेत्र में अच्छा काम किया था, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। 49 नंबर है आगे, हाल ही में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका अध्यक्षता किया था, इसका आंसर सी हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कोविड सांस परीक्षण को मंजूरी दी है? मतलब सांस के द्वारा कोविड की परीक्षण की जा सकती है, तो ये कंट्री है सिंगापुर, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।